बाबा बैठा साधु है उस गांव बाबा की तरफ भी है और 70% गांव बाबा से एंटी भी है। तो बाबा का एंटी का कर्म के है। बाबा किसी लड़के का हाथ पर लिखण लग रहा है भैया ऐसी वैसी कोई भी बात लिखी है कंजूस है तेरा पिताजी नील सरपत। तो आज तो बाबा छोरी का हाथ पर लिखा है तड़का किसी बहू का हाथ का भी लिखेगा भाई। तो ये बाबा के कर्म नहीं होंगे। बाबा का काम है शांति बनाए रखना। अगर जब बाबा ने इतनी एलर्जी है निगाम का तो बाबा तेरा छोड़ दो रह लियो। अगर जब बाबा की वजह से आड़ा कोई गांव पति में विपदा पड़ा है दोनों पक्ष भिड़ गए आड़ा 2-4 मानस मर गए 10 भी मर गए अब्बल भी मर गए भाई उसका जुम्मेवार कौन है? बाबा झोला उठा के बैठ लेगा भाई तारा ही खराब होगा गांव का। तो बाबा लग गया वीडियो के माध्यम से हुआ है भाई अपील है अगर महाराज जी तना नहीं चंदे तो अरे तो झोला उठा कर तो बिक गए और पूरी 12 खाप कमेटी का और पूरा 72 गांव का कोच के साथ पूरा समर्थन है। प्रधान जी अगर सबूत मिलेंगे तभी तो जाएगा ना। सबूत तो बाबा के आगे भाई आज पे लेखन लग रहा थोड़ी आगे बाबा ये सबूत हो रहे हैं भाई। मेरा प्रेम लेके इसका मैं तेरा ही लिख दूंगा तो ही लेगा मेरी प्रेम से तो घर आ जाके बात करो ना। फोन करा था बाबा पहले बताओ मैंने फोन करा था फोन नहीं उठाया बाबा ने 2 लुगाइयां केस करवा रखा है। हाँ कोई गाँव के मनसा में केस है तो बाबा का यू कर्म है किसी लुगाई छोरी पर केस करवाना। साधु का धर्म है कि यू करे तो चाय लेके आ रहा है डेरे में बिठाए रखा है गद्दी पे तो यू लुगाई छोरी आप केस कर लग रहा है हाई कोर्ट में तो बाबा के अच्छे कर्म को नहीं। हाँ बताओ इस बात का पैसा का दुरुपयोग कर लग रहा है। अगर गलत लगा होगा उसने तो उसके साथ कैसे भिड़े वो? अच्छा एक लेडीज बाबा का गलत कैसे भिड़ने यार लेडीज ने ऐसा क्या गलत कर दिया बाबा का बाबा उस पर केस करा तो उसमें लिखी होंगी सारी बातें। उसी बातें यू तो पहला भी कोच गांव के मन खेड़ी चौक तक ऊपर सामान लेना फेटा है पूछा यू तो भी केस करवा हुआ डेरम को बिक जे जो पत्ते पथो खाड़ा था उसमें प्रैक्टिस कराया करते और उन्हें भी धमकाए हैं बाबन दो। बाबा काम तो सिर्फ इतना अपना डेरे में रहो सेवा करो अच्छा बढ़िया काम करो। अगर जब बाबा ने लोग नाराजगी है तब है तो बाबा धर्मी हुए बना है बस मैं तो चलिया अड़ता है तारी नगरी ने तो हमें समाज और बतेरी जगह बाबा ने के बालक स्कूल में पढ़ाने हैं झोला ठाना हर कड़िया रहो पहाड़ पर बैठ जाओ तो टिब्बे में बैठ जाओ बाबा तो। लेकिन वो पहाड़ बनाने लग रहा था वो भी को सा पहाड़ बनाओ था भाई बाबा पहाड़ कड़ा बनाओ था बाबा तो आसन न फोड़न लग रहा है कहूंगा कि वही बाहर की चीजों से वही भी फोड़ गई थी। तो अब एक बात तो नैतिकता के आधार पे महाराज जी है उसके साथ डिस्प्यूट हो गया गाँव में कोई भी ठीक है 19-21 महाराज का भी कसूर है कोई एंटी पार्टी भी विवाद स्टार्टिंग से हुआ था। अगर मामला कोर्ट में चला गया बाबे के रहने या ना रहने पे केस हो रहे हैं बार बार कोई प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद का मामला है वो खुल के नहीं आ रहा है ठीक है सबको पता है नैतिकता के आधार पे उसको खुद बचवा जाना चाहिए यहाँ से। ये भी सच्चाई है अगर उससे डेरे की जमीन नहीं होती बाबा एक दिन भी गुरु को दौड़े करोड़ों की आमदनी है इसलिए बाबा बैठे हैं। डेरा कहाँ से रहेगा महाराज कहाँ से रहेगा आम इंसान की वाली बात कहाँ से रहेगी जो अगर मामला कोर्ट में जा रहा है क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं 307 के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो फिर नैतिकता कहाँ से रहेगी? बात तो ये है अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया ना फिर तो ना आपके बोलने का फायदा ना हमारा बोलने। कोर्ट ने अगर कल को ये बोल दिया बाबा गलत है फिर भाईचारे का तो फायदा भी नहीं पता करने का फिर तो उसको वैसे ही जाना पड़ेगा प्रशासन अपने आप छोड़ के आ जाएगा उसको। बात तो नैतिकता के आधार की है। आप बार बार कह रहे ना कोई सबूत है कोर्ट का मामला नहीं है बात नैतिकता की पंचायती सत्र की है और ना हमारा किसी आप कोच गाँव वाला तो उसका कोई एंटी हो भाई है हमारे ठीक है उनको करा गाँव में आपसी नाराजगी भी है इलेक्शन हो रहे हैं आजकल पंचायत चुनाव होते हैं उसी हिसाब से भी एलर्जी है कोई किसी को वोट दे रहा वो धड़ा बन जाता है गांव में इस वजह से भी एंटी है उनको बाबा से मतलब उनको ये पता होता है इसका एंटी कौन है समर्थक कौन है उस हिसाब से भी फेवर करते हैं एक दूसरे का। और हमारा गांव हमारे गांव का ये मतलब नहीं है पर्सनली रूप से हमारे गांव वाले बाबे को जानते भी नहीं इतना बाबा के द्वारा एलिगेशन लगाए गए। अब इस बात की शांति कैसे होगी क्योंकि जो सोच के लागे अंदर तो चला शांति तो बाबा पहले आपके बात तो एक बात है अगर बाबा नैतिकता के आधार पर यहाँ से चला जाए उस पर की तो शांति होनी है नहीं। रही बात दूसरी जो दोनों पक्ष प्रॉपर कोच गाँव गई अगर वो दोनों अपनी बात को नाक का सवाल नहीं बढ़ाते नैतिकता के आधार पर उनको ये सोचे कि अपने भाईचारा अपने गाँव है कोई किसी गोत का हो किसी जाति का हो मिलजुल के रहना इस बाबे के चक्कर में भाईचारा खराब नहीं करना ठीक है। गलती ये नहीं है कि उस पक्ष वाले भी उस पक्ष वाले दोनों
थोड़ा बहुत एलिगेशन सबके लगा हुआ मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं है, लगाने वाले तैयार है। फिर बात तो नैतिकता के आधार की है। बाबा खुद चला जाए तो बवाल ही नहीं। बाबा बाकी गांव के दोनों पक्ष ना, वो अपना नाक का सवाल छोड़ के प्यार से बतला के बैठ के वह गांव दोनों गांव इकट्ठे बैठेंगे और बाप साथ के 15-16 गांव और है वो जाएंगे, वो किसी पक्ष का बुरा थोड़े करके आएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है वो बाबा को जाने नहीं दे रहा। देख अगर उन्होंने पहले फैसला सुना दिया ना, बाबा अगर उन्होंने फैसला ही सुना दिया हम बाबे को जाने नहीं देंगे, फिर वो बारे को बुला क्यों रहे हैं? उन्होंने फैसला सुना दिया कि बाबे को जाने नहीं देंगे, वो न्यूट्रल रखे बात के, बाबे वाले तो बात न्यूट्रल रखो, फिर बुलाओ 12 के जो 17 गांव है ना उनको बुलाओ और वो जो फैसला करे वो सिर माथे लगाओ। वो बाबे को रखेंगे या उसको छोड़ देंगे दूसरी जगह, उसको यहाँ से छोड़ने की बोलेंगे या रखेंगे, वो तो बाद की बात है। उन्होंने उनकी वीडियो आई पर बाबा तो रहेगा ही, और 17 गांव हमारा फैसला करवा दो, 12 के गांव फैसला उन्होंने पहले सुना दिया, बाबा ही रहेगा। ठीक है, वो तो एक किसी ने भी बोला मैं कह दी रखा है बाबा हमारा लटर भाई वह गलत बात आ रही हिसाब से। अगर पंचायत में खापा में बात है, अगर उपद्रव की बात थोड़ी तो लगी। अगर कल को उस गांव में जाके दोनों पक्षों को बिठा के 17 गांव और जाएंगे, 16 गांव और रहेगी बाकी, उनका किसी पक्ष का बुरा थोड़ा करके आएंगे। आपकी नजर में ये मामला गांव तक सीमित रहना चाहिए था ना? हाँ रहना चाहिए था, बिल्कुल गांव तक सीमित होता ना। अगर महाराज जी कोऑपरेटिव होते, गांव की अमन शांति चाहते, उसको डिस्प्यूट उन पर एलिगेशन लगे मानो झूठे लगे हैं। हमारे एक महाराज रहता था यहाँ 5-7 साल पहले, पंजाबी था, बहुत शरीफ महाराज था, यहाँ रहता था। उसने किसी दिन शराब पी ली, बहुत शरीफ था, शराब पी ली उसने, और किसी एक ने इस टाइम रात को 9-10 बजे आके बोल दिया बाबा तूने शराब पी ली और तेरे को तो गाँव वाले पीटेंगे। सुबह किसी का आज तक 7-8 साल हो गए, सुबह किसी ने वो बाबा नहीं दिखा। उस बाबे के ये था तेरी भी गांव में तेरी वजह तो उपद्रव नहीं होना चाहिए, अपने आप चला गया वो। आज तक इतना गांव बैठा किसी ने देखा तो बाबा पंजाबी बाबा के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरपंच पैसे मांग रहा था, पैसे देने बंद कर दिए इसलिए मेरे को बजाया। सरपंच ने पहले पैसे क्यों दिए? पहले पैसे क्यों दिए? अब पैसे बंद कर दिए, खुद कह रहा हूँ मैंने पैसे देने बंद कर दिए। पहले पैसे किस भी हाथ पे दिए? क्या क्यों दिए इसने पैसे उसको? बाबा ने पहले पैसे क्यों दिए? लालच था बाबे को, कुछ स्वार्थ था? पैसे तो बाबे ने आप कह रहे हो, बाबा कह रहा मैं पैसे दे रहा था इसको मंथली दे रहा था, क्या दे रहा था वो देने पर क्यों दिए इसने पैसे? और लुगाई किसकी भाई साहब मतलब भी अंत में जो बोध गांव और पूरा जो समाज वहाँ बिखरा हुआ है उसकी एकता के लिए और वहाँ की शांति के लिए क्या अपील करता है? पूरा अपील तो ये है भाई साहब, गांव अपने आप में बैठ कर सुलझा लेते, बड़े बुजुर्ग हर तरह के आदमी है गांव में, उनसे बाहर हो रही है बात तो ठीक है, अपील कर रहे हैं 12 के गांव से किसी दिन सदबुद्धि आओगी सारे ना और गांव जाओगे, दोनों पक्षा की बात सुनेंगे और इसका समाधान लेंगे। आरोप प्रत्यारोप का है क्या? आरोप प्रत्यारोप तो लड़ाई है भाई, कोई किसी पर आरोप ला जो प्रत्यारोप ला जो कुछ एलिगेशन ऐसे है जो लगे है भाई, इस तरीके के लगे हैं। माँ में भी देखो इंडिविजुअल तो आज लगे नहीं, फोन फान पर सुना है कुछ लगा है भाई इनमें। देख उसके लड़की का हाथ पर लिखा आता है, लिखा अनिल सरपंच कंजूस है, लिखना तो गलत था। अनिल सरपंच कंजूस है, वो यहाँ आने में कंजूसी करता है, ये भी लिखा है, लेकिन था तो गलत है। इतनी बड़ी गलती भी नहीं, उसको डेरे में से निकाला जाए। गलती तो गांव का एक बात उसकी छोटी गलती की वजह से और गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। एक बात हो बड़ी गलती पाऊंगी गलती नहीं है, उसकी छोटी गलती की वजह से गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। वो भी नैतिकता के आधार पे सोचना चाहिए। महाराज ने 8 साल से इस गाँव के सारे डटा हुआ है, इसकी अमन शांति के लिए कुछ तो उसको सोचना चाहिए। चलो जी ये बात तो मतलब गलत नहीं है, लेकिन महाराज जी के पास में बैठ के एक जानचंद नाम के व्यक्ति का बयान आया कि 16 लाख रुपए दे दूंगे चाहे बेटी की कड़ता लिख ले। ये कोई नैतिकता के आधार? महाराज जी ने उसके बगल में बैठे, उसके वो साथ वाले या सेवादार या जो भी है, ये कितने किस हद तक उचित है ये बात? पिल्लू हुए किसी को लालची इस हद तक दिखाना, और वो आज कह रहा है मैंने पीछे देने बंद कर दिए सबको। पहले क्यों दे रहा था? किसी भी आपको पैसे दे रहा था उसको, उससे लोन ले रखा था, कोई और बात थी, कुछ उसे लेन देन था, किसी भी आप पे दिया करता, और क्यों बंद कर दिए? चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे, चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे क्यों दिए? चुनाव ये नहीं मना कर दिया, उसने गाँव इकट्ठा क्यों नहीं किया? चुनाव तो बहुत दिन हो गए, सरपंच बने तो 2 साल। महाराज जी ने खुद बोला था गाँव इकट्ठा करके मेरे से पैसे मांग रहा है, किस हाँ अब उसका बापू जी है, पिछले एक बार पहले अनिल खुद था, तो उसने इलेक्शन के टाइम पे पैसे मांगे हैं, मान लो मांग लिए, या तो उनका इंडिविजुअल लेन देन है तो दूसरे को बताना ही मत,
बताना ही मत था। अगर वो डेरे के वाले पैसे में तो कुछ पैसे मांग रहा था तो उसी टाइम पे गाँव इकट्ठा करना था उसने खुद। आप बस जैसे भाई बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो मेरे से पैसे मांग रहा है, अब कैसे बताए पटला करे रो हमारे लिए लेन देन यहाँ हमारा यहाँ लेन देन सब होता है कि कोई एक्स्ट्रा मंदिर से कोई खर्च करना होता है, कमेटी वाले गाँव को बुलाते हैं भाई यहाँ वहाँ खर्च करना है, हाँ करते हैं बाबा का ना बाबा का मामला देना है तो काम की रहे। नैतिकता के आधार पे महाराज को भी पता है अगर गाँव में शांति फैल रही है तो तुझे गाँव छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। वो भी नाक का सवाल बना रहे हैं, जो एंटी पार्टी है वो भी नाक का सवाल बना रही है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ नैतिकता भी तो होती होगी। कोर्ट में मामला चला गया, सबूत मांग रहे, फिर क्या का डेरा रहेगा, क्या की नैतिकता है, क्या धर्म रहेगा? ये कोर्टा में प्रूव करनी पड़ेगी की बात है। फिर महाराज तक में कह जाओ महाराज को अगर कल को गलत प्रूव कर दिया कोर्ट ने, फैसला आ गया प्रशासनिक कोई हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर वो भाई तो खड़े नहीं हो रहा है।